Good morning, students. Today we will read Moral Science from class 7, chapter 13, Jesus Christ. Okay, beta, we know that about Jesus Christ very well, है ना. जीसस क्रिस्ट के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. सो लेट्स गेट सेट. ओके, you know, brother, Carol has decorated her house and her mother has got gift for her. यहाँ पे देखिए दो बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें से एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि कैरोल जो है वो अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर रही है ना, और उसकी मम्मी भी उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाई हैं और उनकी मम्मी ने उसको ढेर सारे गिफ्ट दिए. यस राधा, दे विल सेलिब्रेट क्रिसमस टुमारो. तो उन्होंने बताया, दूसरे बच्चे ने बताया कि हाँ राधा, वो लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस कल. ठीक है, बट वाई दे सेलिब्रेट क्रिसमस एंड नॉट दिवाली. बट उसने क्वेश्चन किया कि क्यों वे जो है क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, दिवाली क्यों नहीं करते हैं सेलिब्रेट, है ना. तो उसने आंसर दिया, उस सेकंड बच्चे ने, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस एंड दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर गॉड ऑन 25 दिसंबर दैट इज़ क्रिसमस. और उसने बताया क्योंकि वो क्रिश्चियन है, ईसाई है ना. धर्म रिलीजन्स अगर अलग अलग होते हैं तो हम रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ही हम सेलिब्रेट करते हैं सारे फेस्टिवल्स को. तो ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार क्या है, फेस्टिवल क्या है, क्रिसमस वो सेलिब्रेट करते हैं, है ना. तो उसने बताया कि क्रिसमस वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ईसाई हैं, ठीक है, और वो सेलिब्रेट किस लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ 25 दिसंबर जो है उनके गॉड ईसा मसीह का वो लोग क्या मानते हैं कि बर्थडे है. ठीक है, दिसंबर 25 को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके गॉड का बर्थडे उस दिन माना जाता है. ओके, लाइक वी सेलिब्रेट दिवाली आर होम कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड राम. तो उसने तुरंत उस जो फर्स्ट गर्ल है उसने रिप्लाई किया कि अच्छा, जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली जब हमारे भगवान राम वापस अयोध्या आए थे, है ना, तभी तो करते हैं दिवाली सेलिब्रेट. तो उसने कहा एग्जैक्टली, यस, एकदम सही बात तुमने कहा कि हम लोग उसी लिए इस वजह से ही हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. और वो लोग क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो अपने गॉड के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस. ओके, सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. जीसस क्रिस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी क्या होता है, ईसाई धर्म. जीसस क्रिस्ट जो थे वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते थे, यानी उन्हीं से ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है. ही वॉज द सन ऑफ मदर मैरी एंड जोसेफ. और वो किसके बेटे थे, वो मदर मैरी के और जोसेफ उनके पिता का नाम था, उनके बेटे थे. ही वॉज बोर्न इन ए स्टेबल इन बेतलहम. और उनका बोर्न कहाँ हुआ था, बेतलहम के अस्तबल में. ठीक है, द एक्चुअल बर्थ डेट ऑफ जीसस इज़ नॉट नोन एंड वॉज फिक्स्ड एज 25 दिसंबर बाई पीपल. उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता है, लेकिन सबने फिक्स क्या कर दिया है, लोगों के द्वारा फिक्स किया गया है कि 25 दिसंबर को ही उनका जन्म हुआ था. हिज फादर वॉज अ कारपेंटर. उनके फादर क्या थे, एक बढ़ई थे. ओके, नॉट much is known about his early years, and in his early 30s he was baptized by John the son of Jairus. Okay, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो अर्ली डेज थे उनके और जो 30s तक जो उनका डेट था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था. लेकिन आफ्टर दैट जब वो जॉन के द्वारा बैप्टाइज, क्या होता है, जैसे हम किसी धर्म के प्रति उसको ले लेते हैं, धर्म को हम ग्रहण करते हैं, है ना, जैसे दीक्षा ली जाती है ना, उस तरीके से उन्होंने उस धर्म को ग्रहण कर लिया था, यानी क्रिश्चियनिटी को. और किसके द्वारा, बाय दिस जॉन द सन ऑफ जेहरिया. ठीक है, उनके द्वारा उन्होंने क्या कर लिया था, इसको ग्रहण कर लिया था. आफ्टर बीइंग बैप्टाइज ही वेंट इनटू. जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ले लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो कहाँ गए, ही वेंट द डिजर्ट टू प्रे एंड फास्ट एंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द प्रोफेटिक टास्क. उसके बाद वो डिज़र्ट में गए, यानी रेगिस्तान में उन्होंने प्रे किया प्रार्थना के लिए और फास्ट के लिए, यानी व्रत रखे उन्होंने, और प्रिपेयर किया खुद को किस लिए, भविष्यवाणी
के लिए, भविष्यवाणी वक्ता बनने के लिए उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया। ही बिगेन टू spread the teaching in the form of stories which had some meaning behind them. ओके उन्होंने क्या किया, टीचिंग जो है अपनी टीचिंग के द्वारा कुछ स्टोरीज़ को, जो सत्य की स्टोरीज़ थी, कहानियाँ थी, उनको जो है उसके पीछे क्या मीनिंग है उसको बिगिन किया, क्या स्प्रेड करना, फैलाना अपना, यानी उपदेश देना, किसी को समझाना कि इस बात के पीछे क्या रीज़न है। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। सून अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, ठीक है। तो उनके जो है नंबर ऑफ, बहुत ढेर सारे लोग जो है उनको फॉलो करने लगे, उनके साथ चलने लगे। His preaching were based on love and he asked his followers to love everyone whether the person is your friend or your enemy. और उन्होंने ये भी उपदेश दिया, प्रीच किया, उपदेश दिया कि हमेशा जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, सभी लोगों के प्रति। अपने अनुयायियों को यही बताया, फॉलोअर्स को भी यही बताया कि वो भी यही बात फैलाएंगे कि हमें सबके प्रति प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो या फिर वो हमारा दुश्मन हो। जीसस परफॉर्म मेनी मिरेकल्स लाइक वॉकिंग ऑन वाटर, टर्निंग वाटर इनटू वाइन एंड हीलिंग वुंड्स। और जीसस ने बहुत ढेर सारे मिरेकल्स भी किए। मिरेकल्स मीन्स क्या होता है, चमत्कार भी किए, जैसे पानी पे चलना, पानी को वाइन में टर्न कर देना, और किसी भी इंसान के चोट को, घाव को भर देना, ठीक है। इन्होंने बहुत ऐसे मिरेकल्स किए, ठीक है। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम मसीहा बिकॉज ऑफ हिज पावर्स। और उसके बाद लोगों ने उनको क्या कहना शुरू किया, मसीहा, है ना, ईसा मसीह, है ना, ईसा मसीह सुना है आपने, तो उनको मसीह का नाम देना शुरू किया। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पावर, उनकी शक्तियों की वजह से। He selected 12 disciples to preach his doctrine. Doctrine means क्या होता है, सिद्धांत। तो उन्होंने अपने 12 डिसिपल्स यानी कि शिष्यों को प्रीच, उपदेश दिया, अपने सिद्धांतों को बताया। पीटर वॉज वेरी फेमस एमंग दोज 12 सेलेक्टेड। एस.टी. पीटर जो है उनमें से एक डिसिपल था, उनका एक शिष्य था जो कि उन 12 में एक था। यानी होता है ना, कोई कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं या ज़्यादा मानते हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो थोड़ा सा समझते हैं टीचर्स की चीज़ों को, है ना। तो हिज प्रीचिंग्स बिकम फेमस एज क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद उसने जो प्रचार किया वो बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म के प्रवर्तक के रूप में वो भी माना गया। यानी उसने भी बहुत ज़्यादा क्या किया, इसका जो भी ईसा मसीह की बातों को उसने और अच्छे से स्प्रेड किया, ठीक है। द पॉपुलरिटी ऑफ क्रिस्ट मेड द ज्यूज, वेट में इनवायस, बेटा देखिए यहाँ पे इनवायस दिया हुआ है ना। इनवायस मीन्स होता है एनिमी, यानी ईर्ष्या करना, ठीक है, जलन, ईर्ष्या। तो इनकी जो पॉपुलरिटी थी क्रिसमस, ईसा मसीह की, वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो ज्यूज़ जो थे और दूसरे जो उनके धर्म के लोग थे वो बहुत ज़्यादा जलते थे। He was enlarged for spoiling the youths of the society. His own disciple betrayed him and the Jews took him under their grip. और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है सोच लिया, उनके जो यूथ को, जो इतने लोगों को उन्होंने अपने साथ डिसिपल बनाया था, उन्होंने सोच लिया था ज्यूस ने कि हम इनको जो है बर्बाद करेंगे, स्पॉइल करेंगे। और उनके ही डिसिपल को, यानी उनके खुद के डिसिपल को उन्होंने धोखा दिया। हिज ऑन डिसिपल बिट्रेड हिम, यानी उनके जो अपने शिष्य थे उन्होंने ही जीसस ईसा मसीह को क्या किया, धोखा दिया। क्यों? क्योंकि ज्यूस ने उनको अपने अंडर, अपने ग्रिप में कर लिया था, यानी लोभ से या किसी तरीके से उन्होंने उनको अपने बस में कर लिया था। इसलिए उन्होंने जो उनके शिष्य थे वो ईसा मसीह को क्या किए, धोखा दिए। He was declared as enemy of the country by Roman governor of Jerusalem and order of his crucifixion were passed.
अब यहाँ पे इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ चुका था कि जो रोमन गवर्नर थे जेरूसलम के, उन्होंने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये ही हमारे जो धर्म के क्या हैं, दुश्मन हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्रूसिफिकेशन मतलब क्या होता है, सूली पे चढ़ाना। तो उन्होंने जो है आदेश दे दिया, ऑर्डर कर दिया कि इनको सूली पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। ठीक है। So Jesus was formed to carry the cross up to the mountain कलावरी। और जीसस को जो है कहाँ पे क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया गया था, उनको ले गए कलावरी जो है माउंटेन, उसके ऊपर इनको ले जाया गया क्रॉस बना के, उसी पे इनको हैंग करने के लिए। ही वॉज मॉक्ड एंड स्पेट अपॉन बाई Jews moved on his way, and a crown of thorn was put on his head, and a place called Golgotha. He was crucified on a Friday in December 29 AD। अब देखिए यहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उनके साथ बहुत गलत किया गया। मॉक्ड मतलब उनको जैसे उनको जब हैंग किया गया तो फिर क्या किया गया, उनकी का मजाक उड़ाया गया। मॉक्ड मीन्स मजाक उड़ाना। स्पैट मतलब उनके ऊपर थूका गया। और किसके द्वारा, जो जेऊस की जो मोब थी, यानी जो भीड़ थी। मोब मीन्स क्या होता है, भीड़ थी, वो उनके ऊपर थूके, उन लोग हंसे भी, कई लोग भीड़ लगा के। उसके बाद उनके सर पे जो है क्राउन ऑफ थ्रोन यानी कांटों का थ्रोन उनके ऊपर जो सर पे जो लगाते हो आप, वो हैंग किया गया, क्राउन लगाया गया। ओके। उसके बाद वॉट पुट ऑन हिज हेड एंड अ प्लेस कॉल्ड गोलगथा। और गोलगथा जो जगह थी, वहाँ पे उनको क्रूसीफाइड किया गया, यानी हैंग कर दिया गया। वो दिन क्या था, फ्राइडे दिसंबर 29 AD। AD मतलब इस ईसा पश्चात, यानी 29 दिसंबर फ्राइडे को उनको गोलगथा पे क्या कर दिया गया, क्रूसीफाइड कर दिया गया, है ना, यानी उनको हैंग कर दिया गया। The Holy Book of Christians Bibles contains all the teaching of Jews, Jesus Christ यानी जो होली बुक इनकी होती है ना, बाइबल होती है ना, बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, उनके जैसे हमारा ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथ, जैसे गीता होता है, ठीक है, इस तरीके से बाइबल में उन्होंने सारे जितने उपदेश हैं जीसस क्रिस्ट के, वो सारे उस होली बुक में यानी पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ठीक है। जीसस क्रिस्ट प्रीच द मैसेज ऑफ द अफेक्शन, लव, मर्सी, इक्वलिटी एंड चैरिटी। जीसस क्रिस्ट ने उपदेश दिया अपनी उस बुक में, क्या हमेशा उन्होंने उपदेश यही दिया, स्नेह का, अफेक्शन, लव, प्यार, मर्सी, दया, इक्वलिटी यानी समानता, एंड चैरिटी मतलब दान। ठीक है। हमेशा उन्होंने इन बातों को बच्चों को समझाया। ठीक है। ओके। सो chapter completed. After that we know about moral. The moral is the story is the name of Jesus is the one lever that lifts the world। यानी जो जीसस का नाम ही है, वो हमें क्या करता है, टेक लगा के वर्ड से, संसार से ऊपर उठा देता है। मीन्स इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में क्या करती हैं, उनका नाम अगर हमारी लाइफ में आ जाता है तो भी हमारा उद्धार हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अ विशफुल थॉट, द डाइंग जीसस इज़ द एविडेंस ऑफ गॉड्स एंगर टुवर्ड्स सिन। यानी जो मृत्यु जब जीसस की हुई तो वो हमें प्रूफ किया, क्या गॉड्स का क्या एविडेंस था, कि एंगर जो है, गुस्सा जो है लोगों का पाप के प्रति है। ठीक है। और बट द लिविंग जीसस इज़ द प्रूफ ऑफ गॉड्स लव एंड फॉरगिवनेस। लेकिन जो जब जीवित थे जीसस क्रिस्ट, तो वो प्रूफ क्या था, गॉड्स के प्यार और फॉरगिवनेस को दिखाना, बताना। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, chapter completed and read it carefully, and if you have any problem you can discuss with me. Okay, bye bye.